Hello class 10. So let's start our exercise 3.4 which is based on the perfect square method of solving quadratic equations. The first question is solve the following by using perfect square method. We have some quadratic equation, you have to solve it by the perfect square method. So what will be the first approach? You have to get rid of this 3 from the x square term. Is एक्स स्क्वायर के आगे जो है 3 कोफिशिएंट है उसको हटाना है. व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3. व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड द होल इक्वेशन डिवाइड बाय 3. देन 3 cancel one time. You will get now look you will multiply 2 and you will divide 2. Okay, so you will multiply 2 in the numerator and you will multiply 2 in the denominator. So write divide and multiply 2 in middle term. What we call this term as the middle term. अपन इस टर्म को क्या बोलते हैं, मिडल टर्म. सो मिडल टर्म में 2 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया. एंड वन मोर थिंग आई एम डूइंग इज adding. what I am adding, बहुत ध्यान से देखना. 1/6 होल स्क्वायर, 5/6 होल स्क्वायर एंड 5/6 होल स्क्वायर बोथ साइड. Why? See, इस चीज को देखो. Look this. I can write this term as इस टर्म को इस तरह से लिख सकता हूं. इस टर्म को ध्यान से देखो. 5/2 into 3. 2 into 3 is 6. तो जो ये टर्म है 5/6, इसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया. क्या किया, एडिंग 5/6 स्क्वायर both sides. Okay, एडिंग दिस स्क्वायर बोथ द साइड्स. इसका स्क्वायर दोनों ही तरफ ऐड कर दिया. व्हाट इज द नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर -2 x 5/6 प्लस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इसका स्क्वायर कर दो. दिस विल बी 5 5 25/36 एंड इस टर्म को इक्वल्स टू के उस तरफ भेजो तो क्या आ जाएगा, -2/3. इस पूरे फॉर्म को, इफ यू सी दिस फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म a minus b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्म बन रही है. दिस इज द फॉर्म. सो वी विल यूज दिस इक्वेशन. यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर. 2 क्या है, ये रहा 2. a क्या है, x. b क्या है, 5/6. b स्क्वायर इज दिस. सो वी कैन राइट x माइनस ऑफ 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस. इस पार्ट का मैं यहाँ पे एलसीएम लूं. 36 and 3 LCM will be 36 only, क्योंकि because 3 12 times is 36. 36 is a multiple of 3, इसलिए यहाँ पे आ गया LCM. Now this will be 25. ये तो 25 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस का जो है उसमें क्या आएगा, 3 12 और 12 3 is 36. So
क्या किया यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई किया 2 में। इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिखो, दिस विल बी 25 माइनस 12 इंटू 2 इज 24 अपॉन 36। इसको और अगर सॉल्व कर दूं 25 माइनस 12 24 इज 36, so this is 1 by 36. This can be written as 1 by 6 whole square. 1 by 36 को 1 by 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जस्ट डूइंग what you are doing now, the next step will be square roots. Square root the whole equation. पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकालिए तो क्या आ जाएगा, x minus 5 by 6 will be equals to plus minus 1 by 6. Now from here you will get two answers. One will be x minus 5 by 6 is equals to plus of 1 by 6 and other will be, एक तो आंसर ये आ गया प्लस ले लिया और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, x will be equals to 1 by 6 plus minus of 5 by 6 will become only 5 by 6 plus of 5 by 6. इनको ऐड करो, डिनोमिनेटर इज सेम, ऐड करो 1 plus 5, 1 plus 5 is 6 by 6, so x 1 टाइम कैंसिल हो गया, x is equals to 1. अदर वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, इसको भी उस तरफ भेजो, this will be equals to minus of 1 plus of 5. 5 में से 1 जा रहा है, 5 subtracted by 1, this will be 4 upon 6 and 4 upon 6 is 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, so this will be 2 by 3. Value of x will be equals to this. So this and this, these two are the answers of this equation by perfect square method. Let's take another question. The fourth problem of question number 1. I am dividing the whole equation by 4. क्यों 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो 4 है, तो सब जगह डिवाइडेड बाय 4. What will the answer, x square plus this 4 cancel, this 4 cancel. Now what you will do, you will multiply and divide 2. इस मिडिल टर्म में 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और अगर आप ध्यान से देखें if you see carefully, this can be written as root 3 upon 2 whole square. इस टर्म को मैं रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा. तो वही लिखा है मैंने, आई हैव रिटन दिस एज दिस. लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज दिस. इक्वेशन इजी हो गई. यहाँ पे कुछ भी अपन को अलग से ऐड नहीं करना. क्या करते हैं अपन, ये करके फिर ये जो टर्म आती है उसका स्क्वायर अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर यहाँ पे पहले ही वो बन रही है, इसलिए अपन कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसी टर्म को क्रिएट किया. नाउ दिस व्हेन कंपेयरिंग, कंपेयर इट विद दिस, इस आइडेंटिटी से कंपेयर कीजिए. व्हाट इज सिमिलर, दीज टू, 2ab and b square similar है. What can I write? I can write just that x plus root 3 by 2 is equals to 0 whole square. Whole square is equals to 0, or I can write x
root 3 equals to 0 and x equals to root 3 by 2 negative. So this is the answer of this equation. This is the square root. यहाँ पे जो स्क्वायर था उसको हटा दिया, स्क्वायर रूट किया, ठीक है। यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, स्क्वायर रूट ये जो टर्म आई वो स्क्वायर रूट, ठीक है। So let's take the 7th part. Okay, I am taking the 7th part now. See, you have to make this as a whole square. What you can do here? See, in this you write this 4x square as 2x whole square. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, this is not wrong, this is also correct. One more thing you can write is 4bx को ब्रेक करो, 2 into 2x, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, into b, इस 4bx को इस तरह से ब्रेक किया। और इसको कैसे आप लिखते हैं, इसको आप a माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस ऑफ ए स्क्वायर को पीछे लिख दिया। क्यों लिखा? बिकॉज दिस विल बिकम नाउ, व्हाट विल बिकम? इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 2x प्लस दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2 into 2x into b and b square. So this can be written as 2x plus b whole square. This minus of a will become plus of a square. So now perfect square बन गया, perfect square. So we have made the perfect square. The next step will be taking square root. स्क्वायर रूट लिया पूरे का टर्म का, तो क्या बचेगा? 2x plus b is equals to a plus minus, and hence we get two values. What will be there? Two values, 2x plus b. Just write one more term, 2x. इस पूरी टर्म को उस तरफ भेजिए तो क्या आ जाएगा? Plus of a plus minus of a, this is plus of b will become minus of, so this is the term. अब यहां से दो टर्म वैल्यू आएंगी, 2x जो है या तो इक्वल होगा प्लस a माइनस b, और उससे क्या आ जाएगा? x will be equals to a minus b upon 2. This is one value. The other value will be 2x equals to minus of a minus of b, and we can write this further as x equals to, इस माइनस को मैंने कॉमन लिया है, ठीक है, और अंदर लिख दिया a plus b, माइनस साइन कॉमन है और 2 से डिवाइड। दिस इज द अनदर आंसर। सो वैल्यूज आ गई, we got the two values of x. Thank you very much. We will see the next question, question number 2 now.